नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं पल्लवी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय हिमाचल टूरिज्म। गरीब परिवारों को केंद्र से नहीं मिलेगा मुफ्त राशन, विभाग बोला नवंबर तक ही था प्रावधान। अब 3 नहीं 5 दिन जाना होगा दफ्तर, सरकार ने लिया निर्णय। शादी समारोह में अब 50 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग पर रोक, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने लगाई बंदिश। नाइट कर्फ्यू में ढील, अब रात 8 बजे के बजाय 9 बजे से लागू होगा नियम। अब सोशल गैदरिंग पड़ेगी महंगी, 5,000 तक जुर्माना और 8 दिन की हो सकती है जेल। शहीद अंचित शर्मा राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन, सैकड़ों नम आंखों ने दी बेटे को अंतिम विदाई। दहेज प्रताड़ना से परेशान विवाहिता ने निगला जहर, पति पर लगाया दहेज मांगने का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। पहली से 8वीं तक की ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू, 5 दिसंबर तक चलेगा एग्जाम का दौर। क्लास 3 के रेगुलर होने में शामिल होगी क्लास 4 की अवधि, हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में राशन के डिपुओं पर गरीब परिवारों को मिलने वाला मुफ्त राशन अब नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च महीने में लॉकडाउन लगने के बाद मुफ्त राशन देने का प्रावधान किया था। बीपीएल, अंत्योदय व अन्य गरीब परिवारों को मुफ्त में राशन देने का प्रावधान किया गया था। दिसंबर महीने से हिमाचल प्रदेश में यह प्रावधान समाप्त हो जाएगा। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार ने नवंबर माह तक गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देने का प्रावधान किया था। दिसंबर माह से मुफ्त राशन के आवंटन को जारी रखने के संदर्भ में खाद्य आपूर्ति विभाग को केंद्र से अभी तक कोई आदेश नहीं मिले हैं। ऐसे में अब दिसंबर माह से गरीब परिवारों को मिलने वाला मुफ्त राशन बंद हो जाएगा। बताते चलें कि कोरोना के चलते डिपुओं में प्रति व्यक्ति 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मुफ्त दिया जा रहा था। इसके अलावा इसमें 1 किलो चना भी प्रति राशन कार्ड दिया जाता था। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जयराम सरकार ने बंदिशों में कुछ और बदलाव किए हैं। पहले जहां सरकारी दफ्तरों के लिए केवल 3 दिन 50-50% लोग बुलाने के आदेश थे, अब इनमें बदलाव करके कर्मचारियों को 5 दिन दफ्तर आना होगा। छठे दिन शनिवार को सभी के लिए वर्क फ्रॉम होम होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि सरकार ने तकनीकी रूप से 5 डे वीक तो लागू नहीं किया है, लेकिन दफ्तर आने की शर्त 5 दिन ही होगी। छठे दिन घर से ही काम करना है। नए आदेश क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक सभी पर लागू होंगे। दिस न्यूज ब्रॉट टू यू बाय राजेंद्रा ज्वेलर्स सोलन। प्रदेश सरकार ने कोरोना का चेन तोड़ने के लिए अब सामाजिक समारोहों को लेकर भी बड़ा बदलाव किया है। पहले सरकार ने इंडोर 100 और आउटडोर 200 लोगों की बंदिश लगाई थी, लेकिन अब शादी हो या कोई और कार्यक्रम, लोगों की अधिकतम संख्या 50 होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू के टाइम में भी बदलाव किया है। इसे रात को 8 के बजाय अब रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू किया जाएगा। नाइट कर्फ्यू 4 जिलों में ही रहेगा, जहां पहले ज्यादा संक्रमण है। इनमें शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा जिले शामिल हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सरकार के शीर्ष अफसरों और जिलों के डीसी, एसपी के साथ हुई बैठक के बाद यह फैसले लिए गए हैं। मास्क न पहनना और सोशल गैदरिंग करना अब आपको भारी पड़ सकता है। कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार के आदेशों की अवहेलना पर आपको 5,000 रुपए तक का जुर्माना और 8 दिन की जेल हो सकती है। डीजीपी हिमाचल पुलिस संजय कुंडू ने बताया, मास्क न पहनने पर एक व्यक्ति पर 1,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर सोशल गैदरिंग करने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। इतना ही नहीं, आपको 8 दिनों के लिए जेल में भी रहना पड़ सकता है। 11 पुलिस एक्ट है और 115 पुलिस एक्ट है। 111 में ऑफेंस डिस्क्राइब किया, 115 में पेनल्टी है, जिसमें जो हमने सारे एसपीज को निर्देश दिया है कि इसको एग्जीक्यूट करें। उसमें पहले इसमें 500 रुपये फाइन था, जिसको बढ़ा के मास्क ना पहनने के लिए अब 1,000 रुपये कर दिया है। और जो सोशल गैदरिंग है, उसकी सरकार की जो सूचना है, उसको वायलेट करने के लिए 5,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ऑन कन्विक्शन है, ये ऑन कन्विक्शन 8 दिन की जेल भी हो सकती है, 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन कंपाउंडिंग का प्रावधान है, तो कंपाउंडिंग सरकार ने पिछले कैबिनेट में बोला कि जो मास्क की गाइडलाइन को वायलेट करेगा उसको 1,000 रुपये फाइन, और जो सोशल
गैदरिंग्स में नॉर्म्स को वायलेट करेगा उसको 5,000 रुपये। तो हम इन्हीं दिनों में हमने काफ़ी चालान किए हैं, जिसका मैंने आपको आंकड़ा दे दिया है। हम जो मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का एनफोर्सिंग, ड्रोन्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। शिमला और अन्य शहरों में इसका बहुत प्रयोग हो रहा है, जिससे कि हमको लाइव पिक्चर्स मिलते हैं और हम इसको जो लोग इसको वायलेट कर रहे हैं उसको चालान भी कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर शहीद हुए राजगढ़ उपमंडल के धार बजेरा गांव के अंचित शर्मा का शनिवार को राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के पिता राजेश शर्मा ने उन्हें मुखाग्नि दी। बता दें कि 24 नवंबर को राजगढ़ के जवान अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर गश्त के दौरान शहीद हो गए थे। अंचित शर्मा 21 डोगरा में तैनात थे, जो कि हाल ही में छुट्टी काट कर गए थे। शनिवार सुबह जैसे ही शहीद की पार्थिव देह राजगढ़ शहर में पहुंची तो अंचित शर्मा अमर रहे तथा वंदे मातरम से पूरा राजगढ़ गूंज उठा। इस दौरान शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए राजगढ़ व आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। दहेज प्रताड़ना से तंग आई ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र की एक 32 वर्षीय महिला ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। मौत से पहले पुलिस को दिए बयान में महिला ने पति पर दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसका पति दहेज की मांग करता था व दहेज न दिए जाने पर उसे प्रताड़ित करता था, जिससे तंग आकर उसने ऐसा कदम उठाया है। हालांकि पुलिस की पूरी जाँच प्रक्रिया के बाद ही इस मामले से पूरा पर्दा उठेगा। बहरहाल पुलिस ने महिला द्वारा दिए गए बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू करते हुए उसके पति को ज्वालाजी थाने तलब कर लिया है व संबंधित मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। डीएसपी ज्वालाजी तिलक राज शांडिल ने मामले की पुष्टि की है। कोविड-19 के बीच प्रदेश के सरकारी स्कूलों में परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। परीक्षाएं पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए आयोजित करवाई जा रही हैं। यह परीक्षाएं 5 दिसंबर तक चलेंगी। परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से करवाई जाएंगी। जिन छात्रों के अभिभावकों के पास स्मार्टफोन नहीं है या इंटरनेट की सुविधा नहीं है, उन्हें उनके घर द्वार तक प्रश्न पत्र भेजे गए हैं। प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक मामले में यह व्यवस्था दी है कि तृतीय श्रेणी की दिहाड़ीदार सेवा चाहे वे चतुर्थ श्रेणी से पूर्व दी गई हो, उनको तृतीय श्रेणी पर नियमितीकरण दिए जाने के लिए गिना जाएगा। चतुर्थ श्रेणी की सेवा का लाभ सेवा में नियमित बने रहने के लिए दिया जाए। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी को 1 जनवरी 1984 को दिहाड़ीदार के तौर पर सर्वेयर के पद पर लगाया गया था। 1984 से 1987 तक उससे सर्वेयर के मस्ट रोल पर काम करवाया गया, मगर 1987 से 1988 तक उसे बेलदार के मस्ट रोल पर काम करवाया गया, जबकि उसे 1 मार्च 1988 से 31 मार्च 1989 तक फीटर का मस्ट रोल दिया गया। इसके बाद वह सर्वेयर के मस्ट रोल पर काम करता रहा। उसके प्रतिवेदन पर निर्णय पारित करने के हाईकोर्ट के आदेशों के बाद उसकी फीटर की सेवा को 1 मार्च 1988 से सर्वेयर की सेवा के साथ गिनते हुए 1 जनवरी 1998 से बतौर सर्वेयर नियमित करने के आदेश पारित किए थे, मगर 1 जनवरी 1984 से 28 फरवरी 1988 तक दिहाड़ी पर दी सेवा को नियमितीकरण के लिए गिनने से मना कर दिया। 4 वर्षों की लंबी सेवा के नुकसान से बचने के लिए प्रार्थी ने पुनः हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल की। प्रार्थी ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी कि उसकी दिहाड़ीदार के तौर पर दी गई सेवा को अन्य कुछ दिहाड़ीदारों की तरह 1 जनवरी 1984 से गिनते हुए सर्वेयर के पद पर नियमितीकरण दिया जाए। न्यायालय ने हाईकोर्ट के निर्णय के तहत हालांकि बेलदार के पद पर दी गई सेवा को सर्वेयर के पद पर नियमितीकरण के लिए आंकने से मना कर दिया, मगर बेलदार से पूर्व दी गई सेवा को सर्वेयर के पद पर नियमितीकरण के लिए आंकने के आदेश पारित कर दिए। न्यायालय ने आदेश दिए कि दिहाड़ीदार के तौर पर बेलदार की सेवा का लाभ सेवा में नियमित बने रहने के लिए दिया जाए। ख्वाहिशों के धागे खुलते हैं तो खुलने दे, बेपरवाह चल, न पैरों को रुकने दे, बस जी ले इस पल को। आवाजें जो कभी सुनी ना हो, जगहें जो कभी देखी ना हो, ढूंढ तो सही, तलाश तो कर, पता नई मंजिलों का मिल जाएगा। ठहर भी जा, वक्त थोड़ा खुद के साथ भी गुजार, सुकून की छांव जहां सुहानी हो, जहां की खामोशी भी रूहानी हो, दिल जहां आकर कहे कहीं और जाने को दिल ना करे। हिमालय का दिल हिमाचल